नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सूर्य पर्वत के विषय में। सूर्य पर्वत की स्थिति सबसे पहले देख लें। हमारी ये मध्यमा उंगली के बगल में ही ये हमारी अनामिका उंगली होती है, छोटी उंगली और मध्यमा उंगली के बीच में। इसके नीचे का ये मूल स्थान सूर्य का स्थान होता है, सूर्य पर्वत का स्थान होता है। इस स्थान की स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता है इंसान का कि ये क्या करेगा। तो पर्वत की स्थिति, अगर ये स्थान आपकी हथेली में उभरा हुआ है, थोड़ा गद्देदार है, मांसल है, तो ये मान के चल सकते हैं कि आपकी सूर्य पर्वत की स्थिति अच्छी है। अभी कि सूर्य पर्वत के बाद इस पर सूर्य पर रेखाएं भी कई तरह की पाई जाते हैं और कई तरह के शुभ अशुभ चिन्ह भी होते हैं, तो उनके कुछ प्रभाव होते हैं। आज कुछ शुभ चिन्हों के विषय में हम बात करेंगे। अगर सूर्य पर्वत अच्छी स्थिति में हो और सूर्य रेखा इस पर स्पष्ट हो, मजबूत सूर्य रेखा हो, तो ये माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति को राज्य द्वारा लाभ प्राप्त होगा, सरकार के द्वारा लाभ प्राप्त होगा, जिसे लोग सरकारी नौकरी से जोड़कर देखते हैं कि गवर्नमेंट के सेक्टर में इनकी प्रगति होगी। और ये देखा भी गया है कि अगर मजबूत सूर्य रेखा है तो ये ऊंचे पद को प्राप्त करने में सफल होते हैं। ये ऊंचा पद उनको नौकरी के रूप में मिल सकता है, व्यवसाय के रूप में मिल सकता है, मतलब कोई भी कार्य ये करें तो वहाँ पर इनको एक ऊंचा पद प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है, अगर आपकी हथेली में एक निर्दोष और स्वच्छ सूर्य रेखा आपकी हथेली में हो। और सूर्य पर्वत अगर मजबूत स्थिति में है तो ये संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको अच्छा पद मिलेगा, अच्छी संपत्ति मिलेगी, आप किसी भी क्षेत्र में अच्छे सफल होंगे। अगर सूर्य पर्वत की स्थिति कमज़ोर हो जाती है तो आपके इसके जो शुभ परिणाम आपको मिलने वाले थे उसके फल में कमी हो जाती है। वो बिल्कुल बदलती नहीं है, मतलब शुभ फल में कमी हो जाती है। अब है कि अभी रेखाओं के साथ अक्सर हम देखते हैं कि कुछ दाएं बाएं रेखाएं बनती है, कुछ त्रिकोण सा अक्सर अक्सर इस पे देखा जाता है कि त्रिभुज सा बनते से नजर आता है। अगर सूर्य पर्वत पर कोई त्रिकोण इस प्रकार से बन रहा हो तो इसके क्या परिणाम होते हैं। सूर्य पर्वत पे बनने वाला त्रिकोण आपके जो है कार्य क्षेत्र में सफलता देता है। आप अगर जहाँ भी कार्य कर रहे हो, अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो आपको उच्च पद प्राप्ति में ये आपको सहयोग करेगा। अब है कि त्रिभुज की क्या साइज का बनता है, छोटी त्रिभुज है तो उसके परिणाम भी आपको छोटे मिलने वाले हैं। अगर त्रिभुज बहुत बड़ा बन रहा है, बड़ी स्थिति में त्रिभुज बन रहा है, अगर मान लीजिए एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है सूर्य पर्वत पर, तो आपको एक अच्छी और बड़ी सफलता ये देने में सहयोग करता है। साथ में आपके हथेली पे बनने वाला त्रिभुज ये भी दिखलाता है कि आप किसी एक विशेष क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या किसी भी कार्य में जो आपको कार्य करने में दक्षता है, आप किसी भी कार्य में दक्ष हो सकते हैं। किसी एक विशेष कार्य में ऐसे जातक दक्ष देखे जाते हैं और उस क्षेत्र उस कार्य के कारण इनके पास अच्छी धन संपत्ति को ये जमा कर लेते हैं। सेवा में तो उच्च पद ये त्रिभुज दिलाता ही है, लेकिन किसी विशेष कार्य में, कला में दक्षता के कारण इनको अच्छी स्थिति को मिलता है। लेकिन अगर सूर्य पर्वत मान लीजिए रेखा अच्छी स्थिति में नहीं है, कट छट इधर से कटी है, इधर से कटी है, बहुत ज़्यादा कट गई और सूर्य पर्वत भी दबे हुई स्थिति में है, तो ऐसा मानकर देखा जाता है और ऐसी प्रैक्टिकली भी देखा गया कि ऐसे जातक का जो जीवन बीतता है वो बिल्कुल साधारण सा बीतता है। वो परिश्रम भी करते हैं तो इतना ही धन वो जमा कर सकते हैं कि उनका वो धन खत्म हो जाता है, पुनः पुनः उन्हें दूसरे दिन जो है परिश्रम करना पड़ता है। मतलब खाना कमाना ऐसी दिनचर्या में उनकी जीवन बीत जाती है। और सूर्य पर्वत का अगर सूर्य पर्वत आपका दबा हुआ प्रतीत हो रहा है तो फिर ये दबा हुआ हो सकता है वो नीचे की ओर झुका हुआ हो, दाएं झुक रहा हो, बाएं झुक रहा हो, ऐसा भी देखने को अक्सर मिलता है कि पर्वत की स्थिति अगर यहाँ पे है तो अगर झुकाव हो तो उसको दबा हुआ नहीं मानेंगे। वैसे पर्वत मतलब झुकाव, अगर बुद्ध पर्वत की तरफ आपके अगर सूर्य पर्वत का झुकाव प्रतीत होता है कि ये पर्वत इसकी तरफ खिसका हुआ है या झुका हुआ है, तो ऐसे जातक के विषय में कहा जाता है कि ऐसे जातक को कुछ ऐसी चीज़ों में, मतलब गुप्त चीज़ों में कुछ रुचि होती है, जैसे इनको गुप्त विद्या, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, हस्तरेखा है, तो इन सब चीज़ों की एक अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं। इनको थोड़ी लेखन क्षमता या कला के क्षेत्र में इनको विशेष कुछ न कुछ रुचि देखने को मिलती है। तो सूर्य पर्वत जब बुद्ध की ओर झुकता है, मतलब बुद्ध इस तरफ जब झुका हुआ हो कि यहाँ पे आपको लगे गड्ढा है, लेकिन ये जो है ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध की ओर झुक गया है, तो इसके ये गुण देखे जाते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।